हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट के हवाले से और एर्टन कैपिटल मुख्तलिफ़ दुनिया के पासपोर्ट्स की रैंकिंग करती है, बताती है कि कौन-सा पासपोर्ट किस नंबर पे है और जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा वीज़ा ऑन अराइवल दस्तयाब होता है, तो वो मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट होता है दुनिया का। खैर सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूँगा कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर अपनी पोज़ीशन के साथ मौजूद है गुज़िश्ता कई सालों से और हमारी नंबर 4 पोज़ीशन है। तो सबको बहुत-बहुत मुबारक हो मेरे समेत क्योंकि मैं भी ग्रीन पासपोर्ट होल्डर हूँ। अभी मेरे करीब है नहीं, थोड़ा-सा दूर है, तो रहने दें, लेकिन मेरे पास ग्रीन पासपोर्ट है। फिर हमने टॉप 4 में जगह बनाई है और इस वक़्त भी कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो हमें रश्क की निगाह से देखती है। बताते हैं आपको कि कौन हमसे ऊपर और कौन हमारे नीचे है। वो है पाकिस्तानी पासपोर्ट के हवाले से और इस रैंकिंग के हवाले से कौन टॉप पे है और कौन बॉटम में है। तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अच्छा जी, कहानी के ऊपर आते हैं। कम टू द पॉइंट पाकिस्तान हैज़ बीन रैंक्ड 94th sharing the slot with Somalia in terms of passport strength, while the UAE has topped the list of the world's most powerful ones. Okay. अच्छा जी, अर्टन कैपिटल ने ये जो रैंकिंग है, ये जारी की है और इसमें हमारे पास अभी भी 44 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो हमें वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं, तो भाई आप ये ना समझें कि हम कोई एमी नहीं हैं, ठीक है? तो ज़रा आराम से, सुकून से बैठ जाएँ। अच्छा जी, आगे बढ़ें, यार ऐसे भी लोग हैं जो हमसे भी नीचे हैं। हम 4 बदतरीन पासपोर्ट्स में से हमारा पासपोर्ट है। खैर हमसे नीचे भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हम नीचे हैं। इराक है जी 95th पोज़ीशन पे, हमसे नीचे है। सीरिया 96th पोज़ीशन है, हमसे नीचे है। एंड अफ़गानिस्तान 97 पोज़ीशन है, तो हमसे नीचे है। तो ऐसा नहीं है कि हम सबसे नीचे हैं, तो हमसे भी नीचे कोई है भई और वो मैंने आपको बता दिए। और हमसे ऊपर कौन है, वो भी मैं आपको बता दूँ। हो सकता है आपको हैरानगी भी हो, मुझे खुद भी रिपोर्ट पढ़ते हुए हैरानगी हुई, लेकिन क्या करें यही सच है आज का। अच्छा, पासपोर्ट्स की बात जब हम करते हैं सर, तो पासपोर्ट में इस वक़्त यमन जंगज़दा मुल्क है। पिछले पता नहीं 8 सालों से कि 7 सालों से जंग है वहाँ पर। उनका पासपोर्ट है सर 93rd पोज़ीशन पे। बांग्लादेश ऑन 92nd 92 जो है 92nd पोज़ीशन है। नॉर्थ कोरिया, लीबिया एंड फ़लस्तीन ऑन 91 and Iran on the 90th position have been declared more powerful than that of Pakistan. ओके, तो ये है जी कहानी। और हिंदुस्तान का पासपोर्ट भी है 84th पोजीशन है उनकी, लेकिन एक तो उनको 60 कंट्रीज में वीजा ऑन अराइवल मौजूद है और पोजीशन उनकी यकीनन बेहतर है। और अब मुझे लगता है कि ये जब साल गुजरेगा यानी 2023 के एंड पे जब रिपोर्ट आएगी, तो उनकी रैंकिंग मुझे मज़ीद बेहतर होती हुई नज़र आती है और उसकी वजह मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा कि क्यों है। लेकिन इस वक़्त यूएई ने टॉप किया है। यार छोटा-सा मुल्क है और उसका पासपोर्ट दुनिया का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है। ज़बरदस्त रश्क आता है, खुशी भी है अ, कि ये लोग इन लोगों ने अपने जो रिसोर्सेज़ है उसका क्या इस्तेमाल किया और इस पोज़ीशन पे अपने आप को शायद हमारा जो एक प्रोविंस है, उससे भी यूएई पूरे की अगर हम बात करें तो मेरा ख़्याल है छोटा होगा। लेकिन हालात देख लें अ, वहाँ पे खुशहाली देख लें, डेवलपमेंट देख लें, तो वो शायद देख के बंदा परेशान, हैरान परेशान हो जाता है। अच्छा जी, इस वक्त जो नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड एंड अदर कंट्रीज डू नॉट रिक्वायर्ड अ वीजा टू विजिट 173 countries. Similarly, the people of the US, Poland, Ireland, Denmark, Belgium, New Zealand, Portugal, and Norway can travel to 172 countries without a visa. My God. खैर, एनीवे, तो हम अब असल स्टोरी की तरफ अब आते हैं।
अभी तक वैसे ही गपशप हो रही थी आपसे। ये पासपोर्ट हमारा 2020 में, 2019 में, 2021 में एंड फाइनली 2022 में भी हमने अपनी पोज़ीशन बरकरार रखी, हमने इसको गिरने नहीं दिया। तो ये भी हमारा बड़ा कमाल है। उस दिन एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि यार डिफ़ॉल्ट ना करना क्या कारकर्दगी नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि यार अ, सबसे लोएस्ट रैंकिंग लेना उससे बचाना क्या कारकर्दगी नहीं है। बेशक आपसे यमन, आपसे ईरान, आपसे अफ़गानिस्तान और ये कंट्रीज़ सॉरी अफ़गानिस्तान नहीं है यार, अफ़गानिस्तान हमसे नीचे है भाई, अफ़गानी भाइयों, आप हमसे पीछे हैं। तो यमन है उसके साथ-साथ लीबिया है, फ़लस्तीन है, नॉर्थ कोरिया है, उनका पासपोर्ट हमसे बेहतर है, उनको बहुत-बहुत मुबारक हो। आप जो है इलेक्ट्रा का टीवी आप जीत चुके हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये पासपोर्ट जब इमरान खान साहब थे तो उसने कहा ये ग्रीन पासपोर्ट जो है इसकी मैं इज़्ज़त करवाऊँगा। पता नहीं खान साहब ने 3.5 साल गुज़ारे, उसमें भी ये 4 बदतरीन पोज़ीशन पे कायम और दायम रहा। फिर उसके बाद एक नई हुकूमत उन्होंने 4 सँभाला और उन्होंने कहा जी हम तो पाकिस्तान को ऐसी जगह पे लेके जाएँगे कि आप लोग याद करेंगे। तो हमने कहा ठीक है जी, ले जाएँ तुसी भी ले जाओ। पता नहीं मैं समझा था कि शायद ये मार्स-वार्स पे अब सेटल करने लगे हैं ना उठा के वहाँ पे बनाएँगे पार्ट 2 पाकिस्तान का, बल्कि मैं पार्ट 3 कहूँगा। पार्ट 1, पार्ट 2 और बांग्लादेश, पाकिस्तान और फिर एक और पार्ट तो मैंने कहा शायद कोई इस किस्म का सीन है। ख़ैर वो तो नहीं हो सका लेकिन पासपोर्ट के साथ-साथ हमने कहा चलो जी पासपोर्ट भी डाउन थे, इकॉनमी भी डाउन थे, सब कुछ डाउन। अब बात ये है कि अभी तक हम लोग अ, बातें बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं। हम कहते हैं जी हमारी इतनी बड़ी फ़ौज है, हमारे पास एटम बम है। हमारे पास पता नहीं कौन-कौन सी मिसाइल हैं, हम तो ये है, तो हम तो वो हैं। लेकिन हमारे पासपोर्ट की ये हालत है कि नॉर्थ कोरिया जैसा मुल्क जो बिल्कुल ही आइसोलेटेड है, वो हमसे बेहतर पोज़ीशन पे है। बात है ना हैरानगी वाली? मैं तो हैरान हूँ और साथ में परेशान हूँ। खैर, अब यमन जो सऊदिया की जंग की वजह से या जो भी आप कहें, ईरान के ऊपर पूरी दुनिया की पाबंदी है। फिर भी 90th पोज़ीशन पे मौजूद है लीबिया। 7-8 सालों से वहाँ जंग है, उसकी पासपोर्ट की रैंकिंग भी बेहतर है। फ़लस्तीन जिनकी ना फ़ौज है, ना एटम बम है, ना कुछ भी नहीं है उनके पास, ठीक है? वो भी हमसे बेहतर पोज़ीशन पे वो मौजूद है। यार, मुझे ये नहीं समझ आती कि ये कहानी क्या है? और हमारे जो भी लीडरान तो मैं नहीं कहूँगा, पॉलिटिशियंस कहूँगा, लीडर वैसे नहीं है हमारे पास। माने या ना माने, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे। लेकिन मसला ये है कि इन सारी चीज़ों के बावजूद हम लगे हुए हैं जी, बड़ी-बड़ी जी हमने तो अफ़गानिस्तान को ये करना है, तो हमने सेट करना है, तो हमने फलाँ को ठीक करना है, तो हमने पता नहीं क्या कुछ करना है दुनिया जहान के, हमने फ़लस्तीन को आज़ाद करना है, तो हमने कश्मीर को आज़ाद करना है, तो साथ में पता नहीं और क्या करना है। ये सारे काम हमने लेके रखे हुए हैं। बट हमें ये समझ नहीं आती कि यार वो जो कंट्रीज़ जिनके साथ किसी के ताल्लुकात भी नहीं हैं, उनके पासपोर्ट हमसे बेहतर पोज़ीशन पे और हम नीचे हैं। बावजूद इसके कि हमारे पास एटम बम भी है। मैं कहा अगर किसी को नहीं पता मैं बार-बार एटम बम का ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मैं कहता हूँ यार ये जो जिन्होंने ये रैंकिंग निकाली है ये कहीं डर जाए और मतलब हमारी रैंकिंग को थोड़ा-सा ये बेहतर कर दें। अर्टन कैपिटल वाले जो हैं, तो मैं ये बार-बार जो मैं ज़िक्र कर रहा हूँ एटम बम का इसका मतलब ये है कि मैं थोड़ा-सा कोशिश कर रहा हूँ डराने की। अब मुझे नहीं पता लोग डरते हैं या नहीं डरते और ये हो सकता है अर्टन कैपिटल को पता भी ना हो कि हमारे पास एटम बम भी है। उनको नहीं पता हमारे पास बाबर, गौरी और बहुत सारे बहुत सारे अक़साम के मिसाइल्स भी हैं भाई। ठीक है? तो ये मैं इसलिए बार-बार कह रहा हूँ कि अगर ये किसी तरीके से वो वीडियो ये देख लें और फिर अगले साल एक्सक्यूज़ मी मेरा गला भी बार-बार साथ नहीं दे रहा। तो अगर उनको ये पता चल जाए कि यार अगले साल जब हम पासपोर्ट की रैंकिंग जारी करेंगे, तो उसमें पाकिस्तान का पासपोर्ट हाई रैंकिंग में होगा। यानी कम से कम उन कंट्री से ऊपर होगा जिसके पास एटम बम नहीं है। तो वैसे जो टॉप के हैं उनके पास किसी के पास भी नहीं है। मेरे ख़्याल में अमेरिका के अलावा तो किसी के पास भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि यार मैं लाइटर नोट पे ये बात बता रहा हूँ लेकिन ये बात अफ़सोसनाक है। हम जिस तरह जितना मर्ज़ी हम इसको लाइट कर लें लेकिन ये है अफ़सोसनाक
کہ ہم 4 سالوں سے ہماری پاسپورٹ کی رینکنگ اگر نیچے نہیں گئی تو جسے کہتے ہیں نا ایک پوائنٹ اوپر بھی نہیں گئی۔ ہم نے صومالیہ سے تو خیر ہم اوپر ہیں، لیکن یار لیبیا، یمن ان لوگوں سے تو کم از کم اوپر ہو سکتے، چلو 80s میں ہوتے، 85 میں ہوتے، ٹھیک ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا جی اب میں آ رہا ہوں کہ میں بتا رہا تھا آپ کو انڈین پاسپورٹ کے حوالے سے، اور انڈین پاسپورٹ کے حوالے سے اس لیے کہ اس کی رینکنگ بہتر ہو سکتی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اکانومی، ان کے پاس پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اور زیادہ کوئی لوچے نہیں ہیں، کام لگے ہوئے ہیں سب لوگ، فارن منسٹری ہے، ڈیفنس منسٹری ہے، انٹیریئر منسٹری ہے، اکنامک ڈویژن جو ان کا فائننس منسٹری ہے، ان کے پرائم منسٹر نریندرا مودی صاحب ہیں، یعنی سب دبا دب جسے کہتے ہیں کہ کام میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس چانسز بہت زیادہ ہیں رینکنگ بہتر کرنے کے، ٹھیک ہے؟ وہ ساری چیزیں جو میرے خیال میں ایک پاسپورٹ کے لیے ہوتی ہیں، جس طرح یو اے ای ہے، یو اے ای کے پاس تو خیر ٹیکنالوجیز وغیرہ تو ساری کمپنیز، بڑی بڑی جو کمپنیز ہوتی ہیں ویسٹ کی، ان کے ہیڈ آفیسز موسٹلی یو اے ای میں موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہ ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں، کوئی بھی بندہ وہاں پہ جاتا ہوں، میں جاتا ہوں یا کسی اور ملک کا، تو وہاں پہ ایز آف ڈوئنگ بزنس یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو انہوں نے ایک سسٹم مضبوط کیا ہوا ہے، تو یہ بھی میرے خیال بہت بڑا فیکٹر ہے۔ سیکیورٹیز کے ایشوز اس قسم کے نہیں ہیں، آپ کا کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے، پروٹیکشن ہے آپ کے بزنس کی بھی اور آپ کے مطلب لائف کی بھی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یو اے کے پاسپورٹ نے ٹاپ کیا ہے، تو کنگریچولیشن ٹو آل آف دم۔ یہ باقی یورپین کنٹریز تو ویسے بھی یار ٹاپ 10 میں یا ٹاپ 15 میں ہی رہتے ہیں، تو ان کو مبارکباد دیں یا نہ دیں، ڈنمارک ہو گیا، بیلجیم ہو گیا، اسپین ہو گیا، یہ وہ یا یو ایس ہو گیا، بٹ یو اے کے میں کہوں گا بہت بڑی بات ہے کہ ان کے پاسپورٹ کی رینکنگ اس طرح ہے، اور ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے کہ ہم یوں ہیں اور وہ یوں ہیں۔ تو خیر اب پتہ نہیں ہے ویسے، کیونکہ ہمارے ہاں کیبنٹ میں ماشاء اللہ سے اس پہ بھی مبارکباد دیتے ہیں، غالباً 100 سینچری ہم کر گئے جی منسٹرز بنانے کی، تو وہ بھی مبارکباد، ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے لیکن منسٹرز ہمارے پاس بہت ہے، منسٹریز کے پاس پیسے نہیں ہے لیکن اس کے بڑے بڑے منسٹرز بڑے بڑے گاڑیوں میں پھر رہے ہیں۔ تو بھائی وہ بھی ایک کام ہے، یہ چھوٹے موٹے کنٹریز کہاں کر سکتے ہیں، یہ دبئی وغیرہ یا جن کے پاسپورٹ یہ ٹاپ 10 50 40 میں ہے، یار ان کی کیا اوقات ہے؟ ہم دیکھیں جی پیسے نہیں ہے اس وقت، ڈالر جو اکانومی ہے، یہ 7.5 ارب ڈالر ہمارے پاس ریزروائر تھے، 6.5 بلین ہو گئے، لیکن کوئی نہیں، ہم نے کہا یار نئے منسٹرز بنا دو، حالات بہتر ہو جائیں گے، منسٹرز ہونا ضروری ہے، حالات کی دیکھیے، جو پاسپورٹ یہ کوئی بات نہیں یار، یہ صومالیہ سے اوپر ہو یا صومالیہ سے نیچے ہو، افغانستان سے اوپر ہو یا افغانستان سے نیچے ہو، وی ڈیم کیئر اباؤٹ اٹ یار، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہم اس کو نہیں سوچتے یار، ہم ایٹم بم نیوکلیئر نیشن ہے۔ خیر اینی وے، بات کریں گے کسی اور شو میں، کسی اور نیوز اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔